गुड़गांव हरियाणा की फॉर्च्यून फिश प्रोड्यूसर कंपनी अन्य प्रदेशों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मछली पालक किसानों को भी सब्ज बाग दिखाकर करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गई है, जिसकी ठगी का शिकार होने के बाद प्रदेश सहित जिले के मछली पालक किसान न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तालाब की ओर टकटकी लगाकर देखते यह मछली पालन करने वाले वह किसान हैं जिन्हें हरियाणा की एक कंपनी ने सब्ज बाग दिखाकर ठग लिया है और अब यह सभी प्रशासनिक महकमों का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कोई तो इनकी मदद करो और इनके खून पसीने की कमाई जो हरियाणा की कंपनी लेकर फरार हो गई है उसे वापस दिला दो। सभी प्रशासनिक महकमे का दरवाजा खटखटाने के बाद अब ये पहुंचे हैं अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के पास, जहां इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी बातों को अपने तरीके से आला अधिकारियों एवं प्रशासनिक मंत्रियों तक पहुंचाया है। आप भी सुनिए ये किसान क्या कहते हैं। इसमें मेरा जो अमाउंट लगा है, मेरा एजेंट है राजकुमार जायसवाल, उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिला है और उनके साथ में सुबीर भंडारी भी थे। उन लोग आके मेरे घर में मुझे बताया गया है और मुझे तालाब भी दिखाया गया है। तालाब देख के मुझे भरोसा हुआ है कि हाँ, मछली पालन करते हैं और उसमें जो मुनाफा होता है तो हमको हर महीना 75,000 रुपये देगा और ऐसे भरोसा दिला के हमको मतलब पैसा लगाया गया है। कंपनी में 5 लाख रुपये लगाया हूँ आरटीएस के माध्यम से। आरटीएस के माध्यम से लगाने के बाद में तो पैसा चला गया कंपनी में। हर महीना बोले थे 75,000 रुपये करके आएगा, लेकिन 3 महीना तक देखते रहा, पैसा नहीं आया। उसके बाद में मैं 3 महीना के अंत में चेक भी दिया था कंपनी वाले 5.5 लाख रुपये। तो चेक को बैंक में लगाया। बैंक में लगाने के बाद मुझे चेक बाउंस का नोटिस मिला। उसको मैं कोर्ट के माध्यम से लगाया हूँ, तो अभी तक कुछ से कार्रवाई नहीं हुआ। मुझे न्याय दिया जाए और मेरा पैसा वापस किया जाए। और मुझे इस कंपनी के बारे में बताया गया कि ये भारत सरकार, मोदी सरकार का नील क्रांति नाम का एक योजना है, क्योंकि मोदी सरकार कहते हैं कि 2022 तक किसानों का आय डबल करना है। उसी का एक माध्यम है। ऐसी ही योजना के तहत किसानों का आय बढ़ाने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। ऐसे करके विश्वास दिलाया। और मैं एक छोटा किसान हूँ। मैं अपने 2 जवान बेटी है, उसकी शादी करने के लिए जो मैं पैसा रखा था, शादी करूँगा ऐसे करके, अब मुझे बताया गया कि योजना 15 महीने का है और 15 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो 15 महीने का सवाल है, पैसा डबल हो जाएगा, फिर ठसन से अपने बच्चियों का शादी कर लूँगा। ऐसे करके मैंने इस पैसे को इस कंपनी में लगाया है। और 15 महीने तो क्या, यहाँ तो बहुत सारे समय 6 महीने हो गए आएंगे करके पैसे बोलते हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं पैसा। और इसकी शिकायत हमने बहुत से अधिकारियों के पास किया है, गृह मंत्री के पास, कृषि मंत्री के पास, कलेक्टर के पास, लेकिन किसी ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं मिला, हमें न्याय नहीं मिला। मेरे खेत में लोगों ने आया, इन लोगों ने देखने के लिए, घूमने के लिए, तो बोला ये एक स्कीम है हमारे पास, इसमें मछली पालन कर सकते हो आप, मछली पालन से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इस टाइप का ये गवर्नमेंट का भी योजना है। गवर्नमेंट भी ऐसी चाहती है कि किसानों को ये सब ये दे करके लाभ पहुंचा करके आय दुगना किया जाए। इस टाइप का हमको आश्वासन दिया। तो हमने पूछा भाई क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो उसने बोला कि 5.5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी के सुरक्षा की दृष्टि से। आपके ज़मीन में तालाब खोदेंगे यहीं पे और यहीं पे मछली डालेंगे। इसमें कोई किसी प्रकार के कोई ये नहीं होगा, लापरवाही या कोई ये नहीं होगा। तो हमने सोचा भाई सही बात है, हमारे तालाब में, हमारी ज़मीन में तालाब खोद करके मछली डालेंगे, उसके लिए चारा देंगे। तो हमको विश्वास में ले लिया। तो हमको भी लगा कि नहीं ये तो सही बात है, यहीं रहेगा। तो ये आपको कई अच्छा तालाब दिखाया गया था? अब ये तो 2 तालाब दिखाया हम लोगों को, गुंडरदेही के पास में गुलाब चंद्राकर और ये क्या नाम है इसका, देवेश चंद्राकर के तालाब में जाकर के हमको मॉडल के रूप में दिखाया गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। इनका बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए, इनका पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो हम लोग जैसे तैसे करके जोड़ तोड़ करके आरटीजीएस के माध्यम से पैसा इनके पास दे दिया। भंडारी जी हैं, गुलाब चंद्राकर हैं और ये विजय साहपुरी वगैरह, ये सब बड़े बड़े आदमी लोग आ करके मतलब बोले हम लोग भी लगाए हैं, अच्छा है कंपनी। इस टाइप का हम लोगों को लालच दे दिया। और हम लोग अपना लालच तो नहीं बोला जाएगा भाई, अपने जीवन यापन करना है कैसे भी करके।
किसी कृषि ज़मीन है तो उसमें हमारे ज़मीन में 9 तालाब खोद दिए लोगों ने। हमारे दोस्त थे, उन लोगों ने बोला हम भी पैसा लगाते हैं आपके ज़मीन में, आप तालाब दे दीजिए हमको। ठीक है, ले लीजिए। तो अब हमारा ना, तो हम तो ऐसी स्थिति में रह गए ना, उसमें ना धान बो सकते हैं ना उसमें मछली पालन कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा सीधा खोद दिया है ना अच्छा से तालाब बनाया है, पूरा ज़मीन को बर्बाद कर दिया। अब इसकी जानकारी हम लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाया, इसके माध्यम से आवेदन दिया कि यहाँ पे एसपी के माध्यम से एसपी डीएसपी को आईजी को दिया। उसके बाद कृषि मंत्री वहाँ पर गए, वहाँ पे गुहार लगाया। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की उपाध्यक्ष और कानूनी सलाहकार एडवोकेट यामिनी बघेल ने इन भोले भाले मछली पालन करने वाले किसानों के साथ हुई ठगी के बारे में प्रेस मीडिया को जानकारी दी। ये जो किसान हैं ये काफ़ी महीनों से भटक रहे थे, विभिन्न अलग अलग विभागों में जाके अपने समस्याएं इन्होंने रखी, अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन इनको कहीं से भी कोई भी राहत नहीं मिल पा रही थी। इनको हमारा कहीं से पता चला, हमसे इन्होंने संपर्क किया तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की छत्तीसगढ़ इकाई ने निर्णय लिया कि इनको राहत दिलाना है, ये हमारा फर्ज है, हम मानव अधिकार के लिए काम करते हैं और इनका अधिकार यहाँ प्रभावित हो रहा है, ये सफर है। किसान हमारी देश की मूल होते हैं, जड़ है, इनके बिना आप देश में प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते। आप 2 वक्त की रोटी भी खाते हो तो वो इनके वजह से खाते हो। आज हमारे किसान भाई सफ़र कर रहे हैं और प्रशासन सोया हुआ है, कानून व्यवस्था सोई हुई है, ये सबसे बड़ा इनके अधिकारों का हनन है। इसलिए मानवाधिकार संगठन इनके साथ खड़ी है और अंत तक जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक इनके साथ रहेगी। मई के महीने से हमने सभी विभागों में मंत्रियों के समक्ष इनके जो भी समस्याएं रखी है विथ डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शंस, सारी इसमें जो ट्रांजैक्शन हुए, अकाउंट ट्रांजैक्शन हुए, डिटेल है, चेक्स है, एग्रीमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की हुई है। फिर भी अब तक के कहीं से भी सफिशिएंट आंसर नहीं मिला है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां उनके पास एक एक्सक्यूज़ हमेशा से रहा है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रेजेंट्स उनके सामने की गई हैं, आज तक वो हमको ये बताने में भी सक्षम नहीं है कि उनके सामने क्या समस्या आ रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। हमने इन किसानों के साथ हुई ठगी के मामले में प्रशासन से भी सवाल जवाब किए। देखिए जिले के कलेक्टर और छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू क्या कहते हैं। इस संबंध में अभी जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, अभी इसका परीक्षण कराएंगे। इसके पहले भी ऐसा एक प्रकरण आया था जिसमें बीज फेल हुआ था, तो संबंधित सभी किसानों को उनका मुआवजा मिल गया था। अभी ये प्रकरण नया है, इसमें जो कार्रवाई जो एग्रीमेंट का अनुरूप है उसके अनुरूप कार्रवाई। पहली बात तो यह है कि शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो गया है योजनाओं का, और गांव-गांव जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं। मैं समझता हूं हर क्षेत्र में उनके विधायक भी घूमते हैं, मिलते हैं। जनपद, जिला, मंडी, मार्केटिंग, नगर निगम, सारे जनप्रतिनिधि। कोई भी व्यक्ति बाहर के आदमी के झांसे में क्यों आते हैं ये नहीं समझता। अगर उनको अच्छा लगता है तो भी अपने अधिकारी या जनप्रतिनिधि से चर्चा करके पूछ लेना चाहिए। यहाँ FIR करें, कोशिश करेंगे, कार्यवाही होगी। वहीं प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ये वाली जो कंपनी है, जो हरियाणा की गुड़गांव वाली जो कंपनी है, वो पहले भी दूसरे राज्यों में इस टाइप के फ्रॉड्स कर चुकी है, और जिसकी भनक राज्य सरकार में पहले कुछ लोगों को थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर पैर पसार सकती है। तो इसका मतलब कि किसी की मिली भगत के साथ ही ये सब चीज़ें फ्रॉड किया जा सकता है। जो बहुत करोड़ों रुपए का यहाँ पर जो फ्रॉड हुआ है वो बिना मिली भगत के नहीं किया जा सकता। आप एक किसी भी चीज़ का एक फ्रॉड कर लेंगे, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे में आप फ्रॉड में बच नहीं सकते, उसमें आप लपटा जाएंगे। लेकिन उसमें मिली भगत अगर होगी तो आप लंबा फ्रॉड कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है, ऐसे किसी भी कंपनी से बचें जिसमें आपको अनुभव ही नहीं है। ऐसे कोई भी निवेश आप मत करें जिसमें आपको अनुभव ही नहीं है, और ऐसे लोभ लुभाने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो एकदम बहुत ज़्यादा बचें, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है। अगर मान लीजिए कि उस कंपनी का अस्तित्व छत्तीसगढ़ में ही होता तो एक
एक तब भी एक भरोसेमंद चीज़ होती है, लेकिन दूसरे राज्य की इस टाइप की कंपनी यहाँ पर करके आ चुकी है। और पहले उसने ना ही तो कोई नमूना बताया है कि ऐसा जो मत्स्य पालन का जो उन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्ट बता रहे थे, ऐसा कोई नमूना भी नहीं था पहले कभी बाहर में। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया और वो लेके भाग गए। इसमें बहुत हद तक हमारी जनता की जागरूकता का भी प्रश्न उठता है, और इस टाइप के राज्य सरकार को भी ऐसे जागरूकता के कुछ न कुछ कार्यक्रम बनाने चाहिए, ऐसे कुछ एड्स भी देने चाहिए जिससे लोग जागरूक हो सकें और इस टाइप के फ्रॉड्सों से बच सकें। आज शायद शासन प्रशासन के खामोश होने की वजह से ही प्रदेश और जिले के मछली पालन करने वाले किसान दर दर भटक रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं। शासन प्रशासन के ढुलमुल रवैये से कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत होने की बू भी आ रही है। लेकिन अब मामला अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हाथ में ले लिया है। देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ठगे गए इन भोले भाले किसानों को उनका हक दिला पाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।